आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 नई बुक के हिसाब से, पुरानी बुक में अगर ना भी मिले तो मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया ग्रुप पे, और अपने दोस्त से कहीं से फोटो मंगवा लेना। आरपी लिमिटेड फोरफिट कर रहा है, इसका मतलब कोई इशू की एंट्री नहीं बनेगी, इशू ट्रांसफर ड्यू रिसीव की एंट्री नहीं बनेगी, सीधा कौन सी एंट्री बनेगी? सीधा फोरफिट की एंट्री। और क्वेश्चन में ना आपके बोर्ड एग्जाम में भी हो या किसी भी टेस्ट में हो, लिखा होगा स्टार्टिंग की बात अगर फोर फीचर से हो रही है तो फोर फीचर की एंट्री ही बनेगी, और इशू की और कैपिटलिज्म की। लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग किससे हुई है? फोर फीचर से। लिखा भी है कि आरपी लिमिटेड फोरफिट कर रहा है कितने शेयर। अच्छा, हम फोरफिट क्यों करते हैं किसी शेयर? और लिखा होगा, या तो इसमें लिखा होगा दे दिया, या लिखा होगा नहीं दिया। बताओ इसमें क्या लिखा है? 1500 शेयर जो 10 रुपए का एक शेयर था, 3 रुपए प्रीमियम के साथ थे। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस पे है? प्रीमियम पे। तो बच्चों ध्यान देना कि थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, क्योंकि इस क्वेश्चन प्रीमियम भी है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा बच्चे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक मिनट अभी लिखना बंद कर दो, मैं टाइम दूंगा लिखने का, अभी लिखना बंद कर दो। इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, जिसका बुक में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लगा लो, और 2-3 स्टार लगा दो, 2-3 स्टार। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ भाई, शेयर कैपिटल डेबिट करो मत, कुछ भी करो मत, करो मत, कोई नहीं करेगा। सामने ध्यान दीजिए, सामने ध्यान दीजिए बच्चों। पहले ना मैं यहाँ पे किस्तें लिख रहा हूं समझाने के लिए। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल। वैसे मेरी टोटल वैल्यू पता कितनी है? किसी दिक्कत है? तेरा कहां से आया? 3 प्रीमियम का है, तो 3 और 5 8 और 3 11, क्या क्या जाएगा फिर? 2, यहां हो जाएगा 2 + 3। किसी को दिक्कत? चलो, अब क्या लिखा है इसमें कि आरपी लिमिटेड जो है वो फोरफिट कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो और सुनते रहो, समझते रहो, लिखना बाद में जब मैं लिखवा दूंगा, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए। 1500 शेयर आप उसके खत्म कर रहे हो जो आपने इशू किया था 10 रुपए पे, 3 रुपए के प्रीमियम के साथ। उस बंदे का नॉन पेमेंट गिवन है, नॉन पेमेंट मतलब कॉल्स नहीं गिवन है, हाँ या ना? कौन से इंस्टॉलमेंट पे कॉल्स नहीं कराया उसने? अलॉटमेंट। और देखो इसका मतलब मैं यहां कर दूं 1500 शेयर माइनस यहां कर दूं 1500 शेयर। कॉल्स इन एरर को रिप्रेजेंट करता हूं ना मैं इस तरह से, आप भी कर देंगे। चलिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन ले दी आगे उन्होंने, क्या दी है? कि रहीम ने ना अप्लाई किए थे कितने शेयर? अच्छा, उसके पास है कितने शेयर? 1500, लेकिन उसने अप्लाई कितने किए थे? इसका मतलब उसका एक्सेस मनी भी होगा, और एक्सेस मनी कहां एडजस्ट होता है? और वही पे बंदा क्या कर रहा है? तो ट्रीटमेंट भी होगा, है ना? अच्छा, वो ट्रीटमेंट से क्या निकलती है? कॉस्ट एरर। और क्या हम फोर्जे की एंट्री में कॉस्ट का नाम डालते हैं? तो इसका मतलब वहां के अमाउंट के लिए मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन इजी तो नहीं था पहले पहले, इसलिए मैंने कहा कि रुक जाओ, मैं कर दूंगा फिर करना। और एक चीज, इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ नया पढ़ने वाले हो, बहुत कुछ नया, क्योंकि प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन में, और प्रीमियम के साथ साथ ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम में भी कुछ गड़बड़ है। आओ मैं सिखाता हूँ सही से। पहले ना हम वो निकालते हैं इस बंदे का कॉल सिनेरियो, ठीक है? कैसे करते हैं वो? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑफ किसका? रहीम, रहीम का। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अप्लाइड अलॉटेड। इसका अप्लाइड भी गिवन है, अलॉटेड भी गिवन है, हाँ है ना? अप्लाइड कितने हैं इसके? इधर 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 इधर, उस बंदे कितने मांगे थे आपसे शेयर? कितने हमने दिए? तो इसके ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल जरूरत तब पड़ती है जब हमें निकालना पड़ता है कि अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड गिवन नहीं है। इसमें ओरिजिनल की जरूरत नहीं है कि किसके रूप में से था, ये जरूरत है उसकी। अच्छा, फिर क्या लिखते हैं हम? अप्लाइड मनी लिखते हैं ना, अप्लाइड मनी। भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, अब अगले ना ये 20 क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन वैसे होने वाले हैं, ऐसे होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। अप्लाइड मनी क्या होता है कि उस बंदे ने अपने फॉर्म के भरते वक्त कितने रुपए दिए? फॉर्म भरते कितने शेयर मांगे उसने हमसे? 3000। और फॉर्म कितने का था? एप्लीकेशन मनी कितने की है? 3, तो कितने हो गए? 9000 रुपए उसने हमें दिए, आया ना? पर हमने उसका दिल दुखा दिया, क्या बोलकर कि भाई साहब हम तुम्हें कितने शेयर दे सकते हैं बस, और 3 के हिसाब से होते हैं कितने?
तो इसका मतलब भाई साहब हम आपके ना एक्स्ट्रा पैसे हम पे आ गए हैं। कितने, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सेस मनी। ठीक है, चलो क्या करेंगे इस एक्सेस मनी का, क्या करेंगे एक्सेस मनी का। तो पहले हम उससे क्या करते हैं, ड्यू अलॉटमेंट मनी। बच्चों ये लिखा है अलॉटेड और ये लिखा है अलॉटमेंट। अलॉटेड मतलब फॉर्म भरते वक्त आपने कितने शेयर उसे अलॉट किए, अलॉटमेंट मतलब दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा। और दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने का बता सकते हो, 5 का। और कितने शेयर उसके अंदर पास, कितने हो गए, 75 आपने उससे मांगे। उसने बोला कि मेरे पहले पैसे एडजस्ट करो, फिर आपने बोला पैसे एडजस्ट कर दिए, अब लाओ 3000। उसने बोला मैं नहीं दूंगा। बच्चों ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकला है, पर ये कौन से इंस्टॉलमेंट निकला है, अलॉटमेंट का। इसके बाद इसने फिर से कॉल्स नहीं करी है, पर कहा फर्स्ट कॉल, वहां ये सब नहीं करना क्योंकि वहां पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा, वहां डायरेक्ट निकल जाएगा 1500 इंटू 3 तेरा फर्स्ट कॉल, वहां डायरेक्ट निकल जाएगा। समझ में आया। लेकिन ये हमने अलॉटमेंट मनी मांगी उससे, पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, सबसे मांगते तो सही मांगेगी कितने रुपए अलॉटमेंट मनी और कितने शेयर उसके पास, 1500 इंटू 5 75, उसमें से पुराना पैसा एडजस्ट कर दिया। अब ये चीज पुरानी सीखी हुई है, ये चीज पहली बार नहीं पढ़ा रहा मैं, ये सब पहले बता चुका हूं मैं पहले, है ना। अब सुनो एक बात, ये अलॉटमेंट मनी जो है, ये अलॉटमेंट मनी जो है, दीदी बोलना है, आ गए यहीं पे ही है, बोल दो मुझे फोन चाहिए वापस। हाँ जी, ये जो कॉल्स में अमाउंट आया है ये कहां का आया हुआ है, अलॉटमेंट का। ये कॉल्स में कहां का आया हुआ है, क्यों ना मैं यहीं पे फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल को लिख दूं कॉल्स में, तो क्या हो गया, फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर। हेलो, तो ओके ये वाला लाइन मैं कह रहा हूं, ये वाली कॉल्स है किसकी है, अलॉटमेंट की। मैं दूसरे इंस्टॉलमेंट कॉल से लिख रहा हूं यहाँ पे, दूसरे इंस्टॉलमेंट कौन सी है, अलॉटमेंट का क्या आता है, बात क्या आता है, तो लिख रहा हूं फर्स्ट कॉल कॉल सिनेरियो। फर्स्ट कॉल पे कितना कॉल सिनेरियो करा था, 1500 इंटू 3 कितने हो गए। तो बच्चे ये भी कॉल सिनेरियो और ये भी, और हमें कॉल सिनेरियो की अमाउंट जरूरत पड़ती है कौन सी एंट्री में, क्या मैं उसमें सिर्फ 3000 दिखाऊंगा, उसमें वो सब कुछ दिखाऊंगा जब जब उसने कॉल से करा है। तो उसने कितनी बार कॉल से करा, तो दोनों दिखाऊंगा ना, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया। समझ में आया। मैंने ये इसलिए यहां लिखा क्योंकि मैं एंट्री तो कर नहीं रहा, फर्स्ट कॉल की रिसीव एंट्री कर रहा हूं क्या, इसलिए अमाउंट कहीं तो दिखाऊंगा। तो मैंने लिखा दिया यहाँ पे अलॉटमेंट कॉल सिनेरियो और ये है फर्स्ट कॉल कॉल सिनेरियो। ठीक है, अलॉटमेंट कॉल से कैसे निकाला, थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाकर, और इसका कैसे निकाला डायरेक्ट। वो क्यों करते हैं बताया था मैंने, जब पैसा एडजस्ट हो रहा हो और वही बंदा पैसा ना दे रहा हो तो ही करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, अब 4 फीचर की एंट्री क्या है, 4 फीचर की एंट्री क्या है, 4 फीचर की एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल डेबिट, क्या ये एंट्री प्रॉपर सही है, नहीं, इसमें एक चीज और आएगा, एसपीआर। अब हाँ एसपी लिखते हैं बच्चों, एसपीआर मैंने अब देखो, अब मैं अभी से 3-4 क्वेश्चन ला चुका हूं और मैं किसी में एसपीआर लिखता नहीं था क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में एसपीआर था ही नहीं। और ऐसा नहीं कि जिस क्वेश्चन में एसपीआर हो वो यहाँ आएगा ही आएगा, नहीं, एसपीआर यहां तब आता है जब बंदा प्रीमियम ना दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, एसपीआर यहाँ पे डेबिट तब होगा जब प्रीमियम, अच्छा ये बंदा अगर ये बंदा फर्स्ट कॉल पे कॉल नहीं करता, अलॉटमेंट पे पैसा देता, तो इसका तो प्रीमियम भी देता ना वो में। और अगर प्रीमियम एक बार आ जाए ना तो उसको प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं, बताया था, प्रीमियम एक बार आ जाए तो प्रीमियम को इग्नोर करना है, मतलब कहीं भी दिखाना नहीं है। और प्रीमियम को डेबिट तब दिखाना है जब वो बंदा ना दे। कैसे पता तुमने उसने नहीं दिया, क्योंकि जहां प्रीमियम है वहां भी उसने कॉल नहीं करी है। प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट पे है,
क्या है, मैंने देता ना, बोला है ना मैंने देता अलॉटमेंट पे, तो इसका से प्रीमियम भी। लेकिन अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो बच्चे हैं 99.9% बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, बताओ। यहाँ क्या आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कितने से खत्म कर रहे हो, 1500 से खत्म कर रहे हो। कितना मांग लिया, लास्ट तक मांग लिया था, फर्स्ट कॉल तक मांगा था ना, फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी बताओ, फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 3 2 6, 3 2 5 और 3 8, 5 रुपए नहीं लिया आपने क्योंकि वो फेस वैल्यू है ही नहीं। कॉल्ड अप फेस वैल्यू बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कितना 8, 1500 इंटू 8 कितने होते हैं, 12,000, बिल्कुल सही। और 99% बच्चे प्रीमियम क्या करेंगे, 1500 इंटू 3, है ना, प्रीमियम 3 रुपए तो है। पर हर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, पर हर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता। अगर आप डीपली देखोगे ना तो उसने प्रीमियम दिया भी है और नहीं भी दिया। कैसे पता चलेगा कि दिया भी है, और जब नहीं देता तो सही करता मैं, अगर वो प्रीमियम नहीं देता ना तो 1500 इंटू 3 कर देता, तो पता है इस क्वेश्चन में उसने प्रीमियम दिया भी है। जो उसका एक्सिस मनी आया था ना, वो एक्सिस मनी के अंदर थोड़ा बहुत प्रीमियम का भी है। अब तुम्हें कैसे पता है उसके अंदर प्रीमियम के भी है, आओ मैं तुम्हें चेक कराता हूँ। कहाँ एक्सिस मनी दिख रहा है, दिख रहा है, देखो एक चीज बताता हूँ बच्चों। आपके मान लो कंपनी हो और आपके पास उस बंदे का 4500 रुपीज है, हाँ है ना, हेलो कितना है, 4500 रुपीज है। जरा मुझे आप बता सकते हो इस पैसे क्या करोगे आप, एडजस्ट करोगे, कहां एडजस्ट करते हैं, पहले मांगते हैं, पहले मांगते हो। मांगने की एंट्री में क्या एस्पेक्ट 8 होगा, अलॉटमेंट की एंट्री में एस्पेक्ट 8 नहीं होगा। इसका मतलब जब तुम उससे पैसा मांग रहे हो, मैं आपको एंट्री दिखा रहा हूं मांगने की, ड्यू एंट्री अलॉटमेंट की क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू, इसका मतलब अब उस बंदे से ये भी मांग रहे हो और, हाँ या ना। अब बताओ तुमने जब उससे ये मांगा और ये मांगा, कितने ऑर्डर मिला के, कैसे हुआ पता है ये, तुमने बोला 1500 इंटू, पहले तू फेस वैल्यू के दे, फेस वैल्यू कितनी है 2, फिर तुमने बोला 1500 इंटू 3 रुपए भी दे, किसके, प्रीमियम के, तो 1500 इंटू 2 3000, 1500 इंटू 3 4500, कितने हो गए, ये मांग रहे हो तुम उससे। मैंने आपको मांगने की एंट्री को क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। ये मांगने की एंट्री होती है ना, क्या मांगने की एंट्री में एक्सपेंड नहीं आता। अब जरा उस बंदे से फिर से बात करो, हेलो ओ बंदे, ओए 1500 इधर आ, 5 रुपए दे, किस चीज के, वो बोला कैसे कैसे, 5 रुपए ऐसे की, 2 रुपए फेस वैल्यू के और 3 रुपए। अब ठीक है, उसने क्या बोला कि मेरे कुछ पैसे ऑलरेडी, उसे पहले एडजस्ट करो। और हम ना जो भी एक्सिस मनी होती है उसमें पहले फेस वैल्यू निकालते हैं, क्या मेरा फेस वैल्यू निकल जाएगा उसमें से, 4500 में से कितने निकल जाएंगे, 3 निकल सकते, निकल जाएंगे ना। क्या और फेस वैल्यू मांगना है उससे, और फेस वैल्यू मांगना है ही नहीं। अब क्या मांगोगे उससे, प्रीमियम। अब प्रीमियम के जब मांगा तो और 1500 बच गए थे, इसका मतलब उसे प्रीमियम दे दिया है, हाँ या ना। तो बच्चे आपने मांगा कितने, 1500 इंटू 3 4500 मांगे, हाँ या ना। उसने क्या बोला कि मेरे 1500 अभी भी प्रीमियम के। तो बच्चा मैंने कहा ना कि प्रीमियम कुछ दे भी दिया कुछ नहीं दिया, बताओ कितना नहीं दिया, 3000 मांगे कितने, ये मांगने की एंट्री है ना, मैं फिर बता रहा हूं 1500 इंटू 3 मांगे ना 4500, मांगे 4500। उसने क्या बोला कि मेरे 1500 ऑलरेडी है प्रीमियम के पैसे, और हम डेबिट में वो लिखते हैं जो नहीं देता। तो मांगे 45, 1500 ऑलरेडी आ चुके थे प्रीमियम के, रह कितने गए अब 3000। एक बार फिर से समझा रहा हूं, शुरू से एक बार समझ लेना, ये हर क्वेश्चन में नहीं है इसलिए मैंने इसे बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। ये पता कब आएगा, अब लास्ट सेकंड क्वेश्चन में आएगा ऐसा कॉन्सेप्ट, जहां प्रीमियम होगा भी और नहीं भी होगा। और मैंने क्या बोला, 99.9% बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कितने करेंगे और यहां लिख देंगे क्या, पर यहां 4500 नहीं है, कितना आने वाला है, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई नहीं होगी फिर। और कैसे हुआ 3000, फिर समझ लो अच्छे तरीके से दोबारा से। जब तुमने उस बंदे से पैसा मांगा कितने रुपए, 5, तो क्या 5 एक ही अमाउंट थी, 5 इसके अंदर 2 टोड़े हैं ना, 2 रुपए भी और, तो आप जरा उसको एक्सपेंड करो, मैंने एक्सपेंड कर दिया साइड में, कि हमने उससे बोला ये ड्यू लिखा है, ड्यू ड्यू मतलब मांगना, तो हमने उससे बोला देख भाई देख तू 5 रुपए दे, कैसे कैसे
1500 इंटू 2 फेस वैल्यू दे और 1500 इंटू 3 प्रीमियम के दे। तो उसने बोला 1500 इंटू 2 फेस वैल्यू कितने ऊपर तो 3000, ले मेरे एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे ना, पहले उसमें से वो निकाल ले। तो मैं फेस वैल्यू 3000 है और पैसा कितना एक्स्ट्रा, मतलब फेस वैल्यू निकालने के बाद भी, एडजस्ट होने के बाद ही पैसा बच रहा है, वो पैसा कहां एडजस्ट होने वाला है फिर। और प्रीमियम के बाद कितने पैसे मांग रहे हो, 1500 इंटू 3 4500 पैसे मांग रहे हो तुम, 4500 में वो 1500 बच्चे क्या देंगे। अब बताओ कितने नहीं मिले, तो प्रीमियम जो नहीं मिलता वही डेबिट करते हैं। तो 45 लिखूं या 3000 लिखूं, 3000 लिखूंगा एसपीआर में, ठीक है, समझ में आया। तो यही गलती देखो ये करना बहुत, मतलब टॉपर भी गलती कर जाता है, ये वाली टॉपर भी गलती कर जाता है ये वाली गलती, क्योंकि अचानक से ना हमें ध्यान नहीं रहता, ध्यान रहता ही नहीं है, हम इतने मगन रहते हैं क्वेश्चन लिखने में, ध्यान रहेगा ही नहीं, आपको बता रहा हूं मैं। यहाँ 1500 इंटू 3 ही करोगे, इसलिए मैंने आपको बार बार कहा कि इसमें क्या कर लो, स्टार्ट कर लो, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप पढ़ के जाओ और गौर कर लो कि क्या एक्स्ट्रा पैसों में इतना पैसा है कि आप एडजस्ट करने के बाद फेस वैल्यू का भी क्या बच जाए आपके लिए, प्रीमियम बच जाए। और प्रीमियम जो नहीं मिला वो क्या है, सिर्फ वो क्या है, सिर्फ 3000। कौन सा वाला, फिर से एक बार देखो, आओ पांच मांगे, दो तरीके से मांगे ना, कि किसके, हाँ उसने क्या बोला, तुमने मांगे, उसने बोला मेरे पैसा एडजस्ट करो, हमने बोला ठीक है हम पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, पर पहले कौन सा एडजस्ट करेंगे, फेस वैल्यू की, कितने रुपए होते हैं 3000, 45 में 3000 निकाल दिए, अब मांग सकते हो फेस वैल्यू, हो चुका फेस वैल्यू। तो अभी कितने बचे हुए एक्सेस मनी में, 1500 बचे हुए हैं ना, वो 1500 किसके लिए होंगे फिर, तो जब आपने प्रीमियम का पैसा मांगा कितने 4500, 1500 इंटू 3 कितने होते हैं, तो उसने क्या बोला कि मेरे बच्चे हुए 1500 एडजस्ट करो इस प्रीमियम में, और जो प्रीमियम हमें मिल जाए उसे हम लेते नहीं है। तो 4500 ना करके हम कितना करेंगे, सिर्फ 3000 करेंगे, क्योंकि प्रीमियम वही डेबिट होगा जो हमें मिलता नहीं है। अब बताओ कॉल सिग्नल मैं निकाल चुका हूं, दो टाइप की कॉल से निकाल चुका हूं, दो टाइप के कॉल से निकाल चुका, कहां है, ये रहा, एक अलॉटमेंट का और एक फर्स्ट कॉल का। और कॉल से में दो लिखने हैं हमें, कॉल से में सब कुछ लिखना है, जहां उसे पैसा नहीं दिया, कितना 7500। तो बच्चे हमने मांगे 15000, 7500 उसने नहीं दिए, 7500 उसने दे दिए होंगे, वो पैसा किसके हो गए, हमारे। कितने शेयर पे ये, अब हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं पता, तो अब यहाँ करेंगे अप्लाइड अलॉटेड, अगर कम शेयर बेच रहे हो तो। अब बताओ क्वेश्चन में कितने शेयर बेच रहे हो, बताओ सारे शेयर बेच रहे हो या कम बेच रहे हो, फोन आ गया मेरे वापस, फोन आ गया मेरे वापस, आप बता दो कितने शेयर बेच रहे हो वापस, कितने, वो तो 8500 में कर रहे हो, 8500 में कर रहे हो, कितने शेयर इशू कर रहे हो, सारे फुली पेड तो होता है फेस वैल्यू है टोटल आपकी, आप कितने शेयर रीइशू कर रहे हो, हाँ देखो देखा है, फाइनल कॉल नॉट बीन कॉल्ड अप, 1000 शेयर फॉरफिटेड शेयर, मतलब 1000 फॉरफिटेड शेयर को कर दिया हमने रीइशू। तो छीने कितने थे 1500 शेयर छीने थे, रीइशू कितने कर रहे हैं। तो आइए क्या होती है एंट्री, अब हमें नहीं पता कि फायदा और नुकसान होगा, तो पहले मेन एंट्री कर लो, बैंक टू डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बताओ यहाँ फुल्ली पेड देखा है, अपनी पेड देखी है, फुल्ली पेड मतलब टोटल फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी थी हमारी, फेस वैल्यू कितनी थी हमारी, और कितने शेयर 1000 इंटू 10, कितने में बेच रहे हो, 8500, मतलब इसने अपनी अमाउंट दे रखी है, नुकसान हुआ कितने का, क्या मैं ऊपर के फायदे से नीचे का नुकसान माइनस कर दूं, कैपिटलिज्म भेज दूं, 7500 में से 1500 के बचे 6000 आएगा आंसर, नहीं, क्योंकि वो कितने शेयर पे था और ये कितने शेयर पे है। अच्छा मुझे वहां वैल्यू नहीं पता, तो अब मैं कौन सा लगाऊंगा, अप्लाइड अलॉटेड वाला, ठीक है। अगर वैल्यू पता तो यही 1000 की मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। तो 1500 शेयर इंटू इज इक्वल टू कितने फायदा हुआ था, कितना 7500 फायदा, मुझे कितने शेयर पे निकालना है, 1000 पे निकालना है। 1575 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 1000, कितना आएगा, 5000 आएगा क्या, 5000 आएगा क्या,
5,000 आएगा। हेलो बच्चों, लिखा है ऊपर प्रॉफिट 7,500 है। इधर 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 भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। सुनो, इधर फायदा हुआ था 75, पर आप इसे किस नजर से देखोगे अब? 5,000 की नजर से, क्योंकि हमारा 1,000 पे कितना फायदा निकल गया है। अब 5 में से कितने गए, कितने नुकसान हुए? देखो इधर बचे कितने, 3,500। आंसर देखो, आंसर देखो, आंसर देखो। तो बच्चे, अगर एक बच्चा यही गलती कर दे और अमाउंट यहां दिखा दे, कितना हो, कितना दिखा दे, 4,500, सारी एंट्री गलती जाएगी ना। और एग्जामिनर सबसे पहले लास्ट एंट्री चेक करेगा। सबसे पहले कहां जाएगा? आपकी ये वाली एंट्री चेक करने। ये सही तो फिर वो पड़ जाएगा कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। सेफ हो टू कैपिटल रिजर्व कितना आया था आंसर? 3,500। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज।